दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार ने बिहार में इतना पैसा बांटा, चुनाव जीतने के धुन में सरकार ने इतना पैसा बांटा कि आज बिहार पूरे तरीके से कर्ज में डूब चुका है। आज बिहार के ऊपर भयंकर कर्ज है। क्या इसकी सच्चाई आप जानते हैं? आज मैं आपके सामने कुछ डेटा रखने वाला हूं जिससे आपको साफ साफ पता चलेगा कि चुनाव जीतने के लिए जो सरकार होती है कितना नीचे गिर सकती है। चुनाव जीतने के लिए 2023-24 में बिहार के ऊपर जो लगभग कर्ज था वो था 2.84 लाख करोड़, यानी कि 2.84 लाख करोड़ बिहार के ऊपर कर्ज था। कब? 23-24 का डेटा बता रहा है। लेकिन दिसंबर 2025 का डेटा कहता है कि बिहार के ऊपर लगभग 3.61 लाख करोड़ कर्ज हो चुका है। कितना? 3.61 लाख करोड़ आज बिहार के ऊपर कर्ज हो चुका है। यानी कि नीतीश कुमार ने चुनाव जीतने के लिए इतना पैसा बिहार में खुल्लम खुल्ला बांटा, इतना घूस दिया, इतना पैसा से वोट खरीदा कि बिहार के आज एक एक नागरिक पर 27,700 रुपए का कर्ज हो चुका है। आप सोच कर देखिए, हम और आप इसीलिए टैक्स देते हैं ताकि बिहार का विकास हो सके, बिहार की सड़कें बन सके, बिहार में रोजगार मिल सके, बिहार के तमाम डिपार्टमेंट का विकास हो सके, बिहार में अच्छा अस्पताल बन सके, बिहार में अच्छा शिक्षा हो सके। लेकिन जो टैक्स हम लोग पे करते हैं उसका सरकार चुनाव जीतने में इस्तेमाल करती है और खुलेआम आचार संहिता लगने के बाद भी घूस बांटा जाता है। खुलेआम 10-10 हजार रुपए हर महिलाओं के खातों में डाला जाता है वोट खरीदने के लिए। उन्हें यह भी नहीं चिंता है कि जो पैसा हम बांट रहे हैं वो दरअसल कर्ज है और ये कर्ज हम बिहार के हर एक व्यक्ति पर 27,700 का कर्ज डाल रहे हैं। आप सोच कर देखिए कि 23-24 में बिहार के ऊपर 2.84 लाख करोड़ का कर्ज था। तो कर्ज बढ़ने का सबसे पहला कारण जो बताया गया है वो है चुनावी वादा। सरकार ने चुनावी वादा किया, चुनावी वादा को पूरा करने के लिए सरकार ने सब्सिडी दिया, पैसा बांटा। जो सबसे बड़ा कारण है वो है चुनावी वादा, और चुनावी वादा को पूरा करने के लिए सरकार ने कर्ज लिया। इतना कर्ज लिया कि आज पूरा बिहार कर्ज में दब चुका है। सरकार ने सब्सिडी दिया, उसके वजह से बिहार के ऊपर कर्ज हुआ। सरकार ने 10-10 हजार रुपए खुलेआम बांटे, उसके वजह से बिहार में कर्ज हुआ और आज बिहार का कर्ज बढ़कर 3.61 लाख करोड़ हो चुका है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि किस तरीके से बिहार के ऊपर कर्जा लादा जा रहा है। 3.61 लाख करोड़ का कितना ब्याज होता है वो भी जरा आप अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि बिहार सरकार कितना कर्ज ली हुई है और कितना पैसा ब्याज के तौर पर चुका रही है। यदि ऐसा होता रहा तो बिहार को और फिसड्डी राज होने से कोई नहीं बचा सकता है। बिहार जैसे पीछे पहले था और लगातार गर्त में ढकेला जा रहा है, सरकार अपना चुनाव जीतने के लिए बिहार को एक बार फिर से गर्त में ढकेल दिया है और इस सब के लिए आप तमाम बिहार वासियों को बधाई हो।